हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आपको मैं बता दूँ, पाकिस्तानी और या पाकिस्तानी के क्रिकेटर कभी सुधर ही नहीं सकते। आप लोगों ने वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा कि रस्सी जल गई पर उसका बल नहीं घटा। सेम वही चीज़ पाकिस्तानी टीम के साथ में है। मैच ये हारे हैं बट इंटरनेट पे ऐसा लग रहा है कि मैच हम लोग हारे हैं, वो जीत गए हुए हैं मैच। और आज साहिबजादा फरहान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है उल्टी सीधी, मतलब जहर उगल रहा है टीम इंडिया के बारे में। मतलब भाई किस बात की इतनी घृणा? मैच हारे हो तुम, ऊपर से हम ही को ही सुनाए जा रहे हो। ऐसा लग रहा है भाई मैच तुमने जीत लिया हो, तुमने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को की ऐसी तैसी कर दी हो। तो आखिरकार क्या कहा हुआ है साहिबजादा फरहान ने अपने इस इंटरव्यू में, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में विस्तार से बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि साहिबजादा फरहान ने हमारे खिलाफ 21 तारीख वाले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। और वो हाफ सेंचुरी लगाने के बाद उन्होंने जिस तरीके का सेलिब्रेशन किया हुआ था, वो टोटली आतंकवादी जैसा सेलिब्रेशन था। अगर मैं साहिबजादा फरहान का नाम चेंज करके आतंकवादी साहिबजादा फरहान रख दूं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये बात यहीं तक ही सीमित नहीं रहती भाई। वहाँ पे इन्होंने AK-47 वाला सेलिब्रेशन तो किया ही किया, आतंकवादी का टैग लिया तो लिया ही लिया। उसके बावजूद ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उगली हुई हैं, तो वो अभी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने उससे लिया हुआ है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग से साझा करना चाहूँगा। और उसका जवाब इसने क्या दिया है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन एक रिपोर्टर इनसे पूछता है, इनके ही कंट्री का रहता है। वो रिपोर्टर कहता है कि साहिबजादा फरहान, आपने एक और इंडिया के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली, इसी दौरान आप जब एक छक्का मारे तो आप एक ईयर कैलेंडर में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था। पहले तो एक बात बताओ, इसको जानता कौन है? पहली बात तो इस पे डिस्कस होना चाहिए, छक्के की तो बाद में बात है। मतलब ये इस बार एशिया कप में आया तो हम लोगों ने इसका नाम जाना, ढंग से पाकिस्तान वाले भी इसका नाम नहीं जानते होंगे। ये कब से भैया इतने ज़्यादा छक्के मार गया कि वो अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक शर्मा पता है कितने छक्के मारा हुआ है? 88 छक्के मारा हुआ है एक 1 ईयर कैलेंडर में। इस बंदे ने कब 88 छक्के मार दिए? कहीं तुम उसका तो काउंट नहीं कर रहे हो, गली गुली में खेला हो, वहाँ पे बच्चों बुच्चों के सामने मार दिया हो छक्के, उसको तो काउंट नहीं कर रहे हो। अगर वो काउंट कर रहे हो फिर तो भैया देख लो भाई तुम अपने हिसाब से, क्योंकि अभिषेक शर्मा गली क्रिकेट तो खेलता है नहीं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि अभिषेक शर्मा ने तो इस हिसाब से बहुत छक्के मारे हैं। मैं यहाँ पे इस चीज़ पे डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिली तरीके की चीज़ें कहते हो, बोलते हो, और फिर तुम्हारी जब बेइज्जती की जाती है तो तुम रोने लगते हो कि मेरी बेइज्जती क्यों की गई। अब भाई चूतिया पंथे वाली चीज़ें करोगे तो यही होगा ना। कहाँ से भाई ये छक्के मार देगा 80 एक साल में? फालतू की बकैती किए जाते हो। या फिर तुम PSL का जोड़ रहे हो जहाँ पे 50 मीटर छक्का है, वहाँ पे होता तो अभिषेक शर्मा का 1 ईयर कैलेंडर में पता है कितना छक्का होता? 200 से प्लस। समझ में आई बात? ये फालतू की बातें कर रहे हैं कि क्या ही बताऊँ अब मैं आपको। बाकी दूसरा क्वेश्चन इनसे एक रिपोर्टर पूछता है कि श्रीलंका के खिलाफ अब मैच हमारा डू एंड डाई का हो चुका हुआ है, तो भारत से हारने के बाद क्या लगता है कि हम श्रीलंका के खिलाफ जीतेंगे? साहिबजादा फरहान इस पे कहते हैं कि देखिए श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतेंगे, वैसे भी हमने भारतीय टीम के खिलाफ काफ़ी अच्छे तरीके से खेला, काफ़ी टफ टाइम्स दिए भारतीय टीम को। देखिए पहली बात तो तुमने भारतीय टीम को हराया नहीं है, ये बात तुम जान लो। दूसरी बात, टफ टाइम्स कब दिया तुमने भारतीय टीम को? टफ टाइम्स बॉलिंग में, बैटिंग में कहीं भी नजर आया कि भाई भारतीय टीम को टफ टाइम्स फील हुआ? अभिषेक शर्मा ने मार मार के चमड़ी उधेड़ दी, शुभमन गिल ने मार मार के बकला उखेड़ दिया, तिलक वर्मा लास्ट में आके मैच जीत के चला गया। तुमने कब भाई साहब प्रेशर फील करवाया भारतीय टीम को? ये फिर से प्रूव करते हैं कि ये नशे में रहते हैं हमेशा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जो इनसे पूछा गया। तो इनसे पूछता है एक रिपोर्टर, इन्हीं के ही देश का है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब इन्हीं के ही देश का जो है पूछता है इनसे। कहते हैं आपने जिस तरीके से छक्के मारे हैं, अगर आप विरोधी टीम के छक्के छुड़ा देते तो ठीक रहता। ये तो इनके वर्ड्स हैं जर्नलिस्ट के।
फिर कहते हैं भारतीय टीम ने ऐसा शब्द क्यों बोला। भाई तुम तो सुधर जाओ पहले, फिर बाद में देखा जाएगा। खैर क्या कहूँगा इस पे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उसके बाद इनसे चौथा क्वेश्चन कहा जाता है और पूछा जाता है कि वो आपने जो सेलिब्रेशन किया था AK-47 वाला, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोच के किया था? और दूसरा, हार्दिक पांड्या से आपका लफड़ा हो गया, उसके बारे में ज़रा बताइए। तो ये पहले कहते हैं सेलिब्रेशन के बारे में। देखिए मैं यूजुअली ऐसे सेलिब्रेशन तो करता नहीं हाफ सेंचुरी वगैरह पे, और मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे ये डेली सेंचुरीज मारता हूँ। भाई इस बंदे के T20 में अभी तक एक भी सेंचुरी नहीं है। ये था कि यूजुअली मैं हाफ सेंचुरी पे सेलिब्रेशन नहीं करता। तो तूने किया कब है? तेरी सेंचुरी है नहीं तो सेलिब्रेशन तूने कब कर लिया? और कहता है मेरे दिमाग में अचानक से आ गया तो मैंने ये वाला सेलिब्रेशन कर दिया। अचानक से नहीं आया, तूने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि मैच जीतूंगा तो ये वाला सेलिब्रेशन करूंगा और कुछ लोगों की जला दूंगा। बट ये भूल गए हुए थे भाई साहब कि ये सेलिब्रेशन इनको ही भारी पड़ सकता है। और एक तो गन पकड़ने का स्टाइल क्या है भाई, जो उसकी वो होता है आगे का पार्ट वो इधर रहना चाहिए, तुम पीछे वाला पार्ट इधर कर रहे हो। ऐसे ऐसे करके अपने आप को ही मार ले रहे हो। भाई गन तुम्हें पकड़ना आता है नहीं, गन तुम्हें सही से चलाना आता है नहीं, तो खाक का आतंकवादी बनेगा? क्या ही बताऊं भाई इनको। और हार्दिक पांड्या के बारे में कहते हैं देखिए एग्रेशन में सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम एग्रेसिव रहते हैं तो ऐसी चीज़ें यूजुअली हो ही जाती हैं। हाँ तुम कहीं के नवाब हो जो एग्रेशन में रहते हो तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक दो छक्के लगा लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में घूम रहा है। जिस दिन ये पड़ जाएगा ना सही बॉलर के सामने तो ये इसकी हेगड़ी सारी निकल जाएगी। तो ये थे क्वेश्चन सारे। और चौथा क्वेश्चन, भारत से हम हारे हैं, क्या आप चाहेंगे कि भारत से फिर हमारा फाइनल हो और हम उन्हें हराएं? तो पता है ये क्या कहता है? डेफिनेटली भारतीय टीम का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। भारतीय टीम आए तो मैं उनको रज के मारूं, उनको हराऊं, उनको बताऊं कि ये जो दो मैच तुमने हमें हराए हैं ना, इसका बदला कैसे लिया जाता है वो तीसरे T20 मैच में आपको देखने को मिलेगा, वो जो फाइनल में इनसे भिड़ंत होगी। तो ये भैया दांत पाटे बैठे हुए हैं फाइनल में मिलने के लिए, बट मुझे नहीं लगता ये फाइनल में मिलेंगे, और मिलेंगे तो इस बार से कई अच्छे तरीके से इनकी बेइज्जती मारी जाएगी। दूसरा मैच हमने इन्हें थोड़ा इज्जत से हराया, लेकिन इस बार अगर मिलेंगे तो इज्जत से नहीं हराएंगे, इनकी अच्छे तरीके से बेइज्जती करके इनको हराया जाएगा। बाकी वैसे तो ये मिलने वाले हैं नहीं फाइनल में, इनको श्रीलंका मैच हरा के पहले ही इनको बाहर कर देगी, और ये सपना इनका सपना ही रह जाएगा। श्रीलंका ही नहीं, इवन बांग्लादेश भी इनको हराएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये नहीं जीत पाएंगे, ये तीनों के तीनों मैच हारेंगे, देख लीजिएगा। बाकी क्या कहना है इन आतंकवादी खिलाड़ियों के बारे में? ये जो है साहिबजादा फरहान, हरकतें इसकी जो आतंकवादियों जैसी है, क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।